जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और बहुत ही अवेटेड वीडियो था, काफ़ी लोग इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये वीडियो मैंने कहा था आप लोगों की बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन आने में कुछ देरी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेटलमेंट के ऊपर में 2024 में क्या सेटलमेंट हो रहा है, कि लोन का सेटलमेंट नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो लोन सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट में पूछते हैं कि हमें लोन सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस बताइए और एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग बात करेंगे लोन सेटलमेंट के ऊपर में। अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का कर्ज हो चुका है, तो कैसे आपको लोन का सेटलमेंट करना है, इसका पूरा फुल वीडियो आज का ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे ओटीएस। कभी भी अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपको वन टाइम सेटलमेंट ही करना है, ईएमआई में नहीं करना। एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस मैं वन टाइम सेटलमेंट के बारे में बात करूंगा। ईएमआई में जो सेटलमेंट करते हैं उसके बारे में किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी। इस पे एक अलग डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बात करेंगे ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट 2024 में क्या वन टाइम सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। काफी यूट्यूबर्स है और काफी वीडियोस है जिसमें आपको बताया गया होगा कि अब 2024 में कोई वन टाइम सेटलमेंट नहीं होगा, और काफी ऐसी खबरें फैलती है ताकि लोग उसको देखें। लेकिन सभी खबरें दोस्तों मैं बता दूं बिल्कुल गलत है। 2024 के अंदर भी वन टाइम सेटलमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। वन टाइम सेटलमेंट 2024 के अंदर में भी होगा। 2022 2023 जब तक बैंक रहेगी तब तक सेटलमेंट लोन का होता रहेगा। लोन का सेटलमेंट बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। अब समझिए कि किन लोगों का लोन सेटल हो सकता है। अगर आपने लिया है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन यानी कि अनसेक्योर लोन, और आप कहां से लेते हैं, या तो आप बैंक से लेते हैं, या फिर आप किसी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी से लेते हैं, जैसे बजाज हो गया, एलएनटी हो गया, ये सब कंपनी इनसे लेते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी से आप लेते हैं, मैंने बजाज एग्जांपल में लिख दिया, बजाज एलएनटी या ऐसी किसी कंपनी से लेते हैं, या एनबीएफसी एप्लीकेशन से लेते हैं, या बैंक से ले लेते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। इन सभी को हम लोग बोलेंगे अनसेक्योर लोन, क्योंकि इसमें आपकी किसी तरीके की चल या चल संपत्ति को गिरवी नहीं रखा गया। तो ये सभी के सभी आपको पर्सनल लोन भी हो और साथ में अनसेक्योर लोन भी कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपका इनमें से किसी भी तरीके का लोन है तो आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो अब सेटल का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो प्रोसेस ये होती है कि आपकी 3 ईएमआई बाउंस होगी, या 3 मंथ ईएमआई बाउंस होगी, या 3 महीने आप डिफॉल्ट करेंगे, 3 महीने लेट करेंगे तो बैंक या कंपनी आपका अकाउंट डालती है एनपीए में। अब ये एनपीए क्या होता है और कैसे होता है, इस पर मेरा डिटेल वीडियो पहले से आया है और बहुत ही जल्द एक नया वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो 3 महीने ईएमआई बाउंस होने के बाद आपका अकाउंट आता है एनपीए में। यानी अब किसी भी कंपनी को या बैंक को आपसे किसी तरीके का फायदा नहीं मिल रहा, तो आपका अकाउंट कहां पहुंचा, एनपीए में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद बैंक बहुत सारे रिकवरी के प्रोसेस अपनाती है। इसमें आता है आपको कॉल करना, नोटिस भेजना, या फिर एजेंट भेजना। हर कंपनी हर एप्लीकेशन के ऊपर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बस आपको एप्लीकेशन का या बैंक का या कंपनी का नाम लिख के और आगे लिखना है लोन हेल्प इंडिया, और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो मिलेगी। आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन नोटिस एजेंट क्या और कैसे आते हैं और क्या इनका प्रोसेस है और कैसे इनसे बचना है, सभी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो जाके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकवरी की पूरी तरीके से कोशिश करती है। और जब इनको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी कीमत पे पैसा नहीं दे सकता, 3 महीने 4 महीने ये कोशिश करते हैं, 5 महीने तक कोशिश करते हैं,
और उसके बाद जब देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक या कंपनी को समझ में ये आता है कि अब हमें जो भी मिल रहा है हम रख लेते हैं, और इसके बाद आपको ऑफर नहीं करना या आप ऑफर नहीं दे सकते, ऑफर हमेशा सामने से आएगा और उसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट का ऑफर। तो सेटलमेंट का ऑफर कितने अमाउंट तक का आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको 60% या 70% अमाउंट पे सेटल करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहला जो ऑफर आपको मिलेगा सेटलमेंट करने का वो 60 से 70% के अमाउंट पे मिलेगा। एग्जाम्पल मैं दूं तो अगर 1 लाख का है तो उसमें से वो आपको बोलेंगे चलिए 70,000 भर दीजिए, पेनल्टी लगा के अगर 1.5 लाख भी हुआ है तो आपको बोलेंगे 70,000 भर दीजिए, आपका लोन जो है वो हम क्लोज कर देंगे, ये क्लोज करवा देंगे। ऐसा कुछ आपको ऑफर दिया जाता है। तो कब दिया जाएगा? जब ये मान लेते हैं 5 महीने 5 मंथ रिकवरी का कोशिश की आपसे लेकिन रिकवर पैसा नहीं कर पाए, तो आपको 60 से 70% पे कहा कि आप अपना जो भी सेटलमेंट है वो हमसे करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सेटलमेंट करवाने के बाद अगर आप नहीं इसमें भी राजी, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये सेटलमेंट आपको मंजूर नहीं है, ये सेटलमेंट आप करने के पास आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन में डिफॉल्टर है और उनके पास सच में पैसा नहीं है। अगर आप सेटलमेंट करते हैं और डेली का 10 लाख का ट्रांजैक्शन है तो आपको बैंक वाले पकड़ लेंगे और फिर आपको जो है पैसा भरना पड़ेगा। ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कभी भी आप नहीं करें। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपको देंगे 30% के आसपास या 20% के आसपास का ऑफर। तो 20 से 30% पे आपको फिर सेटलमेंट करने का ऑफर मिलता है और लास्ट में 2-4 बार या 5 बार या 2 महीने 1 महीने तक आपको लगातार कहते हैं कि 20% 30% में सेटलमेंट कर लीजिए। यानी अगर हम लोग कहें तो ईएमआई डिफॉल्ट होने से कम भी तो 6 महीने बाद ही आपको सेटलमेंट का ऑफर कंपनियां देती है। ये मैक्सिमम कंपनियों का यही बात है, कोई 1 साल बाद भी दे सकती है, कोई 2-4 महीने बाद भी दे सकती है, लेकिन ज्यादातर एवरेज जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो 6 महीने लेकर चल रहा हूँ। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको जरूरी है कि 6 महीने बाद ही ऑफर मिले। हो सकता है कि 8 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे, लेकिन एवरेज जो है वो 6 मंथ का मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। इसके बाद आपको ऑफर मिलता है 20% 30% पे सेटलमेंट करने का, मतलब 20 से 30,000 में सेटलमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30,000 में आपका सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा और आप लोन फिर क्लोज कर सकते हैं। अब एक बार सेटलमेंट होने के बाद एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आपका सिविल है ये खराब हो जाता है। सिविल स्कोर पूरी तरीके से यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। एक सेटलमेंट होने के बाद अगर सिंगल सेटलमेंट हुआ है तो दोबारा लोन मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर काफी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेटलमेंट आपने किया है तो फिर दोबारा आपको किसी तरीके का लोन नहीं दिया जाता है और सिविल स्कोर में आपके शो होता है कि आप सेटलमेंट कर चुके हैं, इसीलिए लोन लेने में, पर्सनल लोन लेने में खासकर आपको दोबारा से दिक्कतें आ सकती हैं। तो सेटलमेंट के बाद भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में, काफी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,